जल्दी कीजिए। चलो बाबू। अनन्या बोलिए, ऑन करो सर बाबू। 2 मिनट। ऐसे तान। धीरे धीरे लिखता है बाबू। सर लास्ट वाली में। इसका ऑन करो बाबू, देखो बाबू। नंदिनी राठौर। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? वायरस पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बोली वायरस पढ़ा रहे हैं। ठीक सर। है ना बाबू? उत्कर्ष उड़ीसा मन से पढ़ना बोला। इधर उधर छटपटाते रहता। तो वायरस में बाबू आपको क्या बताए थे कि वायरस में रे बाबू लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर होता है ना? क्योंकि बाबू आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखा था बाबू के, है ना? किस कारण से उसको लिविंग बाबू कहेंगे और किस कारण से नॉन लिविंग कहेंगे, सारा कैरेक्टर लिखा दिए थे। उसके बाद आपको क्या बता रहे थे बाबू? टाइप्स ऑफ वायरस बता रहे थे, है ना? तो टाइप्स ऑफ वायरस बाबू, है ना, आपको बताए थे मेरे लाल कई टाइप का बाबू, 3 टाइप का मेरे लाल, है ना? उसका बाबू की मैंने कौन से, है ना, कहाँ पे वो बीमारी फैला रहा है, उसके अनुसार वायरस का बाबू 3 गो कल बताए थे। एनिमल वायरस बाबू मेरे, जैसे बहुत सारे एनिमल में, एनिमल मतलब हम लोग सारे बाबू, है ना, पोलियो हो जाता है मेरे लाल, बीमारी हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, एड्स वगैरह हो जाता है, तो सारे के सारे जो डिजीज है बाबू वायरस के कारण ही होते हैं। तो वैसे वायरस को एनिमल वायरस कहेंगे। क्या कहेंगे? एनिमल कहेंगे। आगे मेरे क्या पढ़ना है बाबू? प्लांट वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस, है ना? प्लांट वायरस क्या होता है बाबू मेरे? बहुत सारे प्लांट वगैरह बाबू वो भी बीमार हो जाता है ना? कैसे आप लोग बाबू, है ना, कोरोना से कल से बाबू अभी निकले ही हो, बोला मेरा 2-3 साल बीमार थे कोरोना से, कितना ग्रसित है, बहुत सारे के फोटो पे माला चढ़ गया, है ना, कोरोना बाबू। तो उसी तरह से बहुत सारे प्लांट में बाबू, है ना, वायरस के कारण डिजीज होते हैं, तो उसको कौन सा वायरस कहेंगे बाबू? एनिमल वायरस। स्वराज बाबू वीडियो ऑन कीजिए। उसको क्या कहोगे बाबू नंदनी? एनिमल बाय प्लांट वायरस कहेंगे, जो प्लांट में होगा मेरे लाल। तो प्लांट में जनरली सबसे ज्यादा वो फेमस है बाबू TMV, है ना? क्या होता है? टोबैको मोजाइक वायरस होता है। टोबैको मीन्स क्या होता है? तंबाकू का बाबू, है ना, पत्ता वगैरह होता है। टोबैको मीन्स बाबू आप लोग देखे होगे भोला, खैनी वगैरह बाबू, जो तंबाकू होता है ना उसका प्लांट होता है। अब उसके प्लांट में ही मेरे लाल, है ना, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कैसा कैसा, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देगा। ये दिख रहा है बाबू? तो ये जो दिख रहा है भोला मेरा, है ना, देखो ये सब छोटा छोटा स्पाइज पैचेज आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं मेरे लाल? तो ये जो छोटा छोटा पैच दिखाई दे रहा है बाबू, यही इसका क्या हो गया? बीमारी हो गया। क्या हो गया बाबू मेरे? बीमारी हो गया। देख रहा है छोटा छोटा पैच यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना? तो ये समझो क्या बाबू, इसी को TMV कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे लाल? TMV कहेंगे। सर टोबैको अगर उसको मोजाइक छुए वायरस में सर अगर उसको छुएंगे तो हमें भी पकड़ जाएगा। ये प्ला ये प्लांट वाला मेरे लाल, प्लांट वाला है। तो प्लांट का बाबू जैसे वायरस का डिस्कवरी जब हुआ था बाबू, तो बहुत सारे साइंटिस्ट किए थे। तो ये जो वायरस है बाबू, है ना, इसको बाबू यहाँ के वायरस है बाबू, है ना, दूसरे प्लांट के में रब किया गया बाबू, तो ये ट्रांसमिटेड हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये प्लांट वाला, एनिमल वाला नहीं। अब इस लीफ को बाबू किसी दूसरे प्लांट के लीफ में बाबू, है ना, रब कर दो कस के, तो इजिली ट्रांसफर हो जाएगा मेरे लाल, आपको नहीं होगा, है ना, सर प्लांट प्लांट वाला मेरे लाल। सर प्लांट सर प्लांट का जो प्लांट वायरस वाला होगा वो एनिमल्स में नहीं आएगा। प्लांट वाला जनरली वो प्लांट में होता है। एनिमल वाला बाबू, है ना, एनिमल में ही होता है। प्लांट वाला वायरस, क्योंकि इसको सरवाइव करने के लिए प्लांट का कंडीशन है मेरे लाल, है ना? तो ये जो दिख रहा है बाबू, ये आपका छोटा छोटा दिख रहा है बाबू, इसका कलर लेस हो गया, है ना? तो यही आपका बाबू तंबाकू के पत्ती में होता है बाबू, है ना? इसी को टोबैको मोजाइक वायरस कहते हैं। शुगर केन बाबू, बहुत सारे आप लोग शुगर केन समझते हैं मेरे लाल, है ना, ईख वगैरह खाते हो तो देखते हो बाबू, ईख कभी कभी खाएगा बाबू तो वहां पे बाबू मीठा या रेड रेड टाइप का हो जाता है कभी कभी, तो उसी को कहते हैं शुगर केन मोजाइक बाबू। तो ये सब जो वायरस है मेरे लाल, ये सब प्लांट वाला है। ठीक। अगला वायरस है बाबू मेरे, है ना, प्लांट में भी हो गया मेरे लाल, एनिमल में भी हो गया। वायरस इतना खतरनाक है वो बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ता, सोचो बाबू मेरे, है ना? बैक्टीरिया कैसा सर? यूनिसेलुलर है, तो बैक्टीरिया को भी बीमार कर देता। तो जो वायरस बाबू बैक्टीरिया को बाबू बीमार कर देगा उसको बैक्टीरियोफेज कहोगे। क्या कहोगे? बैक्टीरियोफेज कहोगे मेरे लाल, याद रखना, है ना? तो ये जो वायरस है बाबू, है ना, ये वायरस बाबू, है ना, बैक्टीरियोफेज वायरस किसको बाबू, है ना, बीमार बनाएगा? किसके लिए पैरासाइट होगा? बैक्टीरिया के लिए। तो दे वायरस इज पैरासाइट ऑन बाबू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ता, उसको भी बीमार कर देता।
है ना। तो वैसे वायरस को क्या कहेंगे, है ना, वैसे वायरस को हम लोग कहेंगे बैक्टीरियोफेज। इसमें बाबू डीएनए जेनेटिक मटेरियल वगैरह बाबू, एक वायरस से दूगो कैसे बनेगा, दूगो से चारगो कैसे बनेगा, है ना। तो उसके लिए बाबू क्या होता है, डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है मेरे लाल। तो ये वायरस था बाबू, बीमारी फैलाने के आधार पे किस में फैला रहा है, आदमी में फैला, एनिमल में फैला रहा है, कि प्लांट में फैला रहा है, कि बैक्टीरिया वगैरह में, यही तीन वो होता है। नेक्स्ट बाबू उसके स्ट्रक्चर्स के आधार पे वायरस का टाइप्स बाबू, किसके आधार पे मेरे लाल, स्ट्रक्चर्स के आधार पे समझना बाबू। ये जैसे वीडियो ऑन करो जी। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्स होता है ना। गोल है कि बाबू रॉड जैसा है, कि स्फेरिकल है, कैसा है। तो स्ट्रक्चर के आधार पे बाबू तीन टाइप का वायरस, कई टाइप के वायरस, तीन टाइप के वायरस, है ना। पहला होता है स्फेरिकल मेरे लाल, कैसा होता है बोला मेरा, स्फेरिकल होता है ना। फिर रॉड शेप होता है, फिर बाबू आपका टाइडपोल बाबू, टाइडपोल वही बाबू मेरे, जब आपको रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे मेरे लाल, तो मेढक वाला पढ़ाए थे मेरे लाल, है ना। लार्वा बहुत छोटा सा स्मॉल जो होता है बाबू, उसको टाइडपोल कहते हैं। धीरे धीरे एडल्ट फ्रॉग होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है बाबू मेरे, तो वही है मेरे लाल, है ना, मेटामॉर्फोसिस वाला बाबू में। ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब उसका शक्ल सूरत कैसा है, शेप कैसा, उसके आधार पे मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर फीचर बाबू मेरे, ठीक है ना। तो एक होता है स्फेरिकल वायरस, कैसा, स्फेरिकल वायरस। स्फेरिकल वायरस कैसा होगा, स्फेयर होगा, है ना। तो ये दे आर बाबू राउंड शेप, है ना। अब राउंड शेप होता है बाबू, तो इसमें लगभग बाबू इसको कहते, है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल का, इसको कहते हैं इकोसाहेड्रल। क्या बाबू, इकोसाहेड्रल मतलब 20 को फेस या साइड वगैरह रहेगा, ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है कुछ कुछ, कैसा सर, है ना। पॉलीहेड्रल बाबू आगे क्लास 10 में जाओगे बाबू, है ना। तो जैसे पॉलीमर होता है ना, पॉलीमर होता है बाबू। तो एक मोनोमर को मिला के, बहुत सारे मोनोमर यूनिट को मिला के बाबू बहुत से बड़ा एक मॉलिक्यूल बना दोगे, उसी को कहते हो पॉलीमर। तो वही पॉलीहेड्रल है बाबू। बहुत सारे मिल जाएंगे बाबू, तो है ना, साइड्स वगैरह मिलकर क्या बना देंगे, पॉली बना देंगे, पॉलीनोमियल वगैरह बाबू। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, बहुत सारे टर्म को पॉलिनोमियल कहा जाता है बाबू मेरे, है ना। तो अलजेब्रा में आपको बताए थे बोला मेरा। ये है बाबू मेरे, कहाँ गया बाबू, है ना। देखो यही जो स्ट्रक्चर्स है, समझिए बाबू, ये जो आपको तीन वो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, तो यही तीनों टाइप का वायरस है बाबू, स्ट्रक्चर्स के आधार पे। इसका कहाँ जिंदगी जी रहे बाबू, ठीक। और बाबू अनन्य, हाँ देखो बाबू, ये तीन को जो स्ट्रक्चर्स है मेरे लाल, तो यही जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, ये कैसा, लगभग स्फेरिकल बाबू, लेकिन ये हेड्रल शेप का है ना, प्योर स्फेरिकल नहीं मेरे लाल। इसी को कहते हैं इकोसाहेड्रल, कितना, इकोसाहेड्रल। लगभग 20 बाबू फेसेस होंगे, है ना, 20 फेसेस, ऐसे 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 का, फुटबॉल वाला देखे हो ना जी, उसी टाइप का कुछ कुछ मेरे लाल। तो ये आपका कौन सा बाबू वायरस हो गया, स्फेरिकल वायरस हो गया। कौन सा हो गया, स्फेरिकल वायरस हो गया। इकोसा कहने का मतलब बाबू, इसमें 20 फेस होता है, प्योर स्फेयर नहीं होता, प्योर स्फेयर नहीं होता, कुछ कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है सर, ऐसा होता है बोला मेरा, कुछ कुछ कैसा होता है, ऐसा टाइप का। देखो स्फेयर है बाबू, लेकिन प्योर, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना बाबू, और सर दिख तो रहा है बोला मेरा, कि नहीं। देखो यहाँ पे बाबू आपको दिख नहीं रहा बाबू, देखो यहाँ पे कैसे बाबू, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, तो ऐसे करके टोटल कितना होगा, 20, है ना। तो ये ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को कहते हैं इकोसाहेड्रल, क्या कहेंगे, इकोसाहेड्रल कहेंगे मेरे लाल। तो वायरस ऐसा होता है, स्फेरिकल वाला कुछ कुछ ऐसा होता है मेरे लाल, वही है इकोसाहेड्रल वायरस बाबू, ठीक। अभी आपको इतना ही करना है, फिर 11 12 में जाओगे तो आपको बाबू, है ना, वहां पे फिर पढ़ाया जाएगा, कि नहीं। तो यही जो आपको दिख रहा है, ये इकोसाहेड्रल हो गया। ये बाबू आपका रॉड शेप वायरस हो गया। ये जो आपको दिख रहा है कैसा है, रॉड शेप है मेरे लाल, फिलामेंटस होता है बाबू मेरे, है ना। ये जो आपको दिख रहा है कैसा है मेरे लाल, रॉड शेप वायरस हो गया। थर्ड नंबर बाबू हेड टेल, ये वाला जो दिख रहा है बाबू, यही आपका क्या है बाबू, टाइडपोल स्ट्रक्चर्स है ना। टाइडपोल में भी कुछ कुछ इसी तरह से होता है बाबू मेरा, अभी इसका स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स के आधार पे बाबू वायरस तीन टाइप का, एक हो गया ये बाबू, है ना, स्फेरिकल वायरस। ये रॉड शेप हो गया मेरे लाल, और ये टाइडपोल हो गया, क्या हो गया, टाइडपोल हो गया। इसके बाद स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, फिर खत्म कर देंगे मेरे भोला, कितना आप डिटेल से करेंगे, कि नहीं बाबू मेरे, ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, एक आपको वीडियो भी देखते बाबू होगा तो दिखा देंगे भोला मेरा, है ना, कोरोना वायरस कैसे फैला था बाबू। तो देखो मेरे लाल, तो स्फेरिकल वायरस कैसा होता है बाबू मेरे, देखने में बाबू स्फेयर जैसा बाबू, लेकिन इसमें बाबू है ना, छोटा छोटा ऐसे करके 20 फेसेस टाइप का बनेगा,
कि नहीं, ऐसे करके 20 फेसेस बनेगा, उसी को कहोगे इकोसाहेड्रल बाबू। बहुत ज्यादा हो जाएगा, 20 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको पॉलीहेड्रल कह देंगे, है ना। ठीक। अब ये वायरस बाबू क्या बाबू, कौन सा बीमारी बाबू, है ना, जैसे पोलियो वगैरह, तो पोलियो जो बीमार जो जो वायरस पोलियो बीमार बाबू फैलाता है, वो आप लगभग आपका कैसा शेप होता है, स्फेरिकल शेप का होता है मेरे लाल। नेक्स्ट मेरे रॉड शेप, रॉड शेप बाबू आपका हेलिकल स्प्रिंग के जैसा रखता है, कैसा, जैसे बाबू स्पाइरल कॉपी देखते हो ना मेरे लाल, कुछ कुछ उसी के जैसा होता है ना। अभी आपको इमेज दिखाए थे, है ना, ऐसे वर्टिकल है मेरे लाल, इसमें ऐसे ऐसे आपका इस पे ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल भी कैसे भी रखो, है ना। तो ये जो वायरस है बाबू आपको कहाँ मिलेगा बाबू, रॉड शेप वाला बाबू मेरे, यही टीएमवी, जो टीएमवी वायरस होता है मेरे लाल, वो रॉड शेप होता है। एक मेरे लाल टाइडपोल वाला है, कौन सा मेरे लाल, टाइडपोल वाला है ना। तो ये जो टाइडपोल होता है बाबू, ये बैक्टीरियोफेज होता है, एग्जाम्पल नहीं लिखें जी। जो बैक्टीरिया को बाबू बीमार करता है मेरे लाल, वो बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बाबू, बैक्टीरियोफेज हो जाएगा। इसमें छूट गया बोला मेरा, जो टाइडपोल वायरस है बाबू, है ना, इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज बाबू। जो बैक्टीरिया को डिजीज बीमार करेगा मेरे लाल, है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बाबू, यही टाइडपोल के जैसा होता है, कैसा होता है, टाइडपोल के जैसा होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है मेरे लाल, ये टाइडपोल है। अब इसका स्ट्रक्चर्स हम लोग बाबू, है ना, क्या क्या होता है नहीं होता, तो ये टाइप्स ऑफ वायरस था बाबू स्ट्रक्चर्स के आधार पे, कि नहीं। आपका सर स्फेरिकल हो टेड गया। बॉल वायरस समझ नहीं आया। अरे टाइट देखो बाबू, ये वायरस है मेरे ला, एगो गोल होता, उसको कौन सा वायरस कहोगे, स्फेरिकल, तो जो पोलियो वाला था गोल होता। एक वायरस बाबू आपका, है ना, हेलिकल स्प्रिंग, स्पाइरल कॉपी देखे नहीं हो जी, पीछे कैसे स्प्रिंग की तरह था, उसी तरह से होगा। तो वैसे वायरस को कहेंगे, जो वैसा शेप हो उसको रॉड शेप कहेंगे। वैसा वायरस बाबू जो टाइडपोल नहीं समझता बाबू मेरे, आप बाबू क्लास भोला पढ़वे नहीं किया, वीडियो लेक्चर भेजे बाबू वो भी नहीं देखा। मेटामॉर्फोसिस होता है, मेढक का जब रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे मेरे लाल, तब मेढक का बच्चा जो होता है सबसे छोटे का, उसको टाइडपोल कहा जाता है। और धीरे धीरे बाबू उसमें चेंज होते होते एडल्ट फ्रॉग बनता है, तो वहीं से लिया गया है। इसका भी स्ट्रक्चर्स कुछ कुछ वैसा ही जैसा, इसीलिए इसको बाबू ऐसे स्ट्रक्चर्स वाले वायरस को कहेंगे टाइडपोल वाला वायरस। कौन कहेंगे, जिस वायरस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा उसको कहोगे टाइडपोल कहेंगे, क्या कहेंगे, अरे टाइडपोल कहेंगे। तो ये जनरली टाइडपोल स्ट्रक्चर्स आपको कौन से वायरस में होगा, बैक्टीरियोफेज में। कैसा, जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है बाबू, वो टाइडपोल ही स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरस, कि नहीं। आगे क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरस पढ़ेंगे, फिर खत्म करते हैं बाबू मेरे। अब आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, जो नहीं बनेगा वो बताया जाएगा। तो सारा आपको जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था बाबू, बैक्टीरिया, है ना, फंगी, प्रोटोजोआ, अलगी, वायरस, सब आपको बता दिए। अब बाबू आ रही अभिनंदिनी, एक बार बाबू थोड़ा सा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर देख लो, तो एडोलेसेंस पढ़ा देंगे, है ना। एडोलेसेंस मतलब क्या होता है बाबू, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, बच्चा कैसे बड़ा होगा। जैसे आप लोग बड़े हो रहे, तो आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चीज देखने को मिल रहा है, उसी को स्टडी करना रहता है, और उसमें कुछ नहीं है। आप बाबू 1 साल का बच्चा है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 10 साल, 15 साल, तो बॉडी में क्या क्या चेंज होता है सर, उसी को, है ना बाबू, पढ़ना रीचिंग द एडोलेसेंस में मेरे लाल, और ज्यादा कुछ नहीं करना है, कि नहीं। अगला मेरे लाल, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस बाबू, लिखिए समझाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। सर मैं तब से क्लास कर रही थी, हो ही नहीं रही थी ज्वाइन, अब हुई है ना, हाँ सर। तो वायरस मेरा बाबू कैसा है, सबसे सिंपल है मेरे लाल, तो इसका स्ट्रक्चर्स भी सिंपल ही होता है। वायरस मेरा नॉन है ना बाबू, नॉन सेलुलर है बाबू, है ना। तो वायरस एक सिंपल बाबू है, एक सिंपल सा बाबू माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर्स भी क्या होगा मेरे लाल, सिंपल ही होगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड में हो। वायरस आर बाबू वेरी सिंपल, वायरस आर वेरी सिंपल मेरे लाल, बहुत सिंपल होता है, साधारण होता है मेरे लाल। इसका जो स्ट्रक्चर्स होगा, स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट बाबू, इसका स्ट्रक्चर्स में क्या क्या रहेंगे, लिखो समझाते सिखाते।
छोटा छोटा बाबू, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, कोर होता है स्ट्रक्चर्स में। इसके क्या मिलेंगे सर? कोर मिलेंगे। कोर किसको कहेंगे बाबू? जो बीच वाला बाबू, ये थ्रेड जेनेटिक मटेरियल को कोर कहते हैं। ये कोई है ना बीच वाला, इसी को कोर कहेंगे, है ना। बस छोटा सा बाबू, ज्यादा नहीं है। द जेनेटिक मटेरियल, है द जेनेटिक मटेरियल मेरे लाल, सर, इसमें डायग्राम नहीं है। छोटा सा डायग्राम है। द जेनेटिक मटेरियल सर आज तो कौन सा आपने कितने पढ़ा दिया? ये सेकेंड स्लाइड है बाबू, इसके पहले फर्स्ट था। डीएनए आरएनए, उसी को क्या कहोगे? कोर कहोगे। बस अब इसमें ज्यादा नहीं करना। सिंपल है मेरे लाल, तो सिंपल में क्या रहेगा? बेचारा के पास सेल भी नहीं है बाबू, कैप्सिड होता है बाबू। सर बेचारा कोरोना में तो कितने लोगों को ऊपर पहुंचा दिया था। हाँ मेरे लाल, क्या करोगे? कोरोना बाबू वही सब लोगों को पहुंचाया बाबू जिनकी लाइफ बाबू थोड़ा सा ज्यादा आराम वाली थी। कभी नहीं सुनोगे बाबू कि इंडिया का किसान कोरोना से मर गया। फार्मर वगैरह बाबू पहले भी काम कर रहा था, कोरोना रहे चाहे नहीं रहे, कभी कोई फार्मर नहीं मरा। वही सब मरा मेरे लाल जिनका थोड़ा दिन भर एसी में है ना, जिनकी इम्यूनिटी पावर कम थी बाबू मेरे, है ना। वही सब थोड़ा सा है ना, चल बसे बाबू मेरे। और उस समय बाबू ये हो रहा था, आदमी बाबू ऐसा थोड़ी कि आदमी अभी नहीं मर रहा था। उस समय बाबू सर्दी जुकाम से कोई और बीमारी से मर रहा था, कोरोना बेचारा बदनाम होता था। कुछो से मर गया मेरे लाल, कोरोना हो गया। ऐसा थोड़ी कभी आदमी नहीं मर रहा, हार्ट अटैक से भी नहीं मर रहा बाबू, बहुत सारे अभी कैंसर से नहीं मर रहा है, मरिए रहा बाबू मेरे। लेकिन उस समय कुछो से मरा मेरे लाल, सब बेचारा बदनाम हो गया कोरोना, है ना, क्या कीजिएगा। सर बेचारा तो प्रोटेक्ट, बिल्कुल नहीं था कोरोना। बेचारा बिल्कुल नहीं था। प्रोटेक्टिव कोट बाबू, ऑफ प्रोटीन, प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन बाबू। सर एक बार में डीएनए और आरएनए में से एक ही होता है? इसमें हाँ बाबू, इसमें जैसे आपका बैक्टीरियोफेज था तो उसमें क्या रहेगा? सिर्फ डीएनए रहेगा, है ना। अब बहुत सारे वायरस में बाबू दोनों होता है, ऐसा नहीं बाबू, दोनों भी रह सकता है, लेकिन बैक्टीरिया फेज में सिर्फ डीएनए होता है बाबू मेरे, है ना। अब इसके बारे में बाबू डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा मेरे लाल, अभी नहीं पढ़ना। अभी आप इसको यही समझो कि ये जेनेटिक मटेरियल होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। अब इसके बारे में विशेष बाबू स्ट्रक्चर्स होता है, कैसे डीएनए बनता है ना, कैसे आरएनए बनता है, वो सब आगे आएगा 11 12 में करोगे तो, सर अभी है ना। पढ़ा उसका देना। स्पेशल, अरे बाबू कितना पढ़िएगा जी, फिर आगे हम लोग को भी पढ़ाना है बाबू। अभी अभी बहुत सारे टॉपिक बाकी है। प्रोटेक्टिव, उसको डीएनआर है, फिर 3 4 क्लास लंबा चल जाएगा। प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन बाबू, सराउंडिंग, ये क्या करता है? सराउंडिंग कोर बाबू, कोर को सराउंडिंग करता है मेरे ला। इसका बना होता रहता है बाबू, मेड ऑफ कैप्सोमर। सर थोड़ा सा बता दो कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है? अच्छा बाबू, मेड ऑफ बाबू कैप्सोमर। एक बार शायद बाबू ये सबको पढ़ाए थे, किसको पढ़ाए थे? आप ही लोग को लगता है कि किसी को पढ़ाए थे डीएनए का पढ़ाया था। स्ट्रक्चर्स, हैं? किसी दूसरे बैच के बच्चे को पढ़ाया होगा। दूसरे बैच को पढ़ाया था? दूसरा बैच में तो और चलता भी नहीं बाबू। सर सबसे बड़े वाला बैच। नेक्स्ट मेरे लाल, हम्म। नुक्लियो कैप्सिड। एक ऐसे करके स्ट्रक्चर्स होता है मेरे लाल, है ना, सारा ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वायरस। नहीं जी, ऐसे करके बाबू, यही ये डीएनए आरएनए कुछ ऐसी करके स्ट्रक्चर्स होता है बाबू, T1 सर T2 T3, है ना। गेम जैसा इंफॉर्मेशन लग रहा है। जेनेटिक इसी तरह से होता है। जैसे आप बाबू, है ना, मान लो बहुत सारे बच्चे में बाबू पापा जी का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो इसी डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होता है मेरे लाल,
डीएनए आ रहे इनहेरेंट, जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज वगैरह होता है सारा यही रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी डिटेल से कभी बताया जाएगा। न्यूक्लियो कैप्सिड मेरे लाल। सर जीन्स और डीएनए सेम होता है? नहीं मेरे लाल, डीएनए फॉर्म करके बाबू आपका ये डीएनए बनाएगा, बताएंगे उतना है ना। न्यूक्लियो कैप्सिड मेरे लाल ये क्या होता है, कंबाइन बाबू। कंबाइन स्ट्रक्चर्स बाबू। फॉर्म बाय कोर एंड कैप्सिड। एक होता है इनवेलप मेरे भोला। फ्यू वायरस लिखिए समझाते हैं। सच एज कैप्सिड। HIV बाबू। सर आपने लिखा है वायरसेस आर वेरी सिंपल, बट यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स। है बाबू, और सब ऑर्गेनिज्म बाबू सिंपल है। सिंपल कहने का मतलब क्या बाबू, इसका स्ट्रक्चर सभी आपको बताते हैं बाबू, कुछ नहीं है। बाकी सब में बाबू बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम लोग का बाबू एगो सेले में कितना ज्यादा रहता है, न्यूक्लियस रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपोर्टस, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। इनवेलप फ्यू वायरस सच एज बाबू HIV, इन्फ्लुएंजा बाबू। सर इन्फ्लुएंजा मतलब तो कोल्ड होता है ना? हाँ मेरे ला ETC है बाबू सर बायोलॉजी। एन एडिशनल लाइपोप्रोटीन बाबू, लिपोप्रोटीन लेयर अराउंड द कैप्सिड बाबू। सर हाँ सर इन्फ्लुएंजा का स्पेलिंग FLUEN होगा कि यही है? क्या चीज का जी, इन्फ्लु इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा बाबू, हाँ सर। इन्फ्लुएंजा। लिखो मेरे लाल समझाते हैं बाबू। एक इसके बाद बैक्टीरियोफेज वायरस का बाबू स्ट्रक्चर आ जाएगा। सर अराउंड का स्पेलिंग भी लेयर यहाँ अराउंड। AROUND जी। ये कोर हो गया, बीच वाला क्या हो गया, कितना सिंपल स्ट्रक्चर से, बीच वाला कोर हो गया। ठीक, उसके बाद वाला बाबू कैप्सिड हुआ, ये वाला क्या हो गया, कैप्सिड हो गया। उसके बाद न्यूक्लियो कैप्सिड और कैप्सोमर। यहाँ पे बाबू एक प्रोटीन का इस तरह से इसके साइड पे होता है, इसी को कहते हैं बाबू कैप्सोमर कहते हैं।
कैप्सोमर। सर ये कैसा डायग्राम है? वेरी सिंपल। हार्ड ये है मजा? दोनों मिला के, ये दोनों को मिला के हम लोग कहेंगे नुक्लियो कैप्सिड। नुक्लियो कैप्सिड बाबू। ठीक। इनहेलर बाबू क्या होता है? सर वो कोरोना में कुछ स्पाइक्स थे, वो हाँ, स्पाइक्स स्पाइक रहता है मेरे प्रोटीन। लाल। सर स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक्स प्रोटीन, इसी में आगे बाबू। ये आपका हो गया इन्वेलप, हो गया बाहर से एक लेयर रहता है, इसी इन्वेलप पे बाबू स्पाइक्स प्रोटीन होता है मेरे लाल। तो ये जो आप बना रहे हो ये स्फेरिकल वायरस है? ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस है बाबू मेरे। आगे एक बैक्टीरियोफेज वाला बनाना है ना? तो ये जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरस का यही है मेरे भोला। ठीक। तो ये आप बाबू स्फेरिकल कहो मेरे भोला, चाहे हेलिकल कहो, है ना, सब में इतना ही कंपोनेंट होगा। बैक्टीरियोफेज में थोड़ा सा आएगा बाबू मेरे, टेड पोल वगैरह आएगा, उसको बनाते हैं। लिखो मेरे लाल। सिंपल स्ट्रक्चर से मेरे बाबू कुछ नहीं है, क्योंकि वायरस ही सिंपल है मेरे बाबू, सीधा सा साधा बाबू, भले काम बाबू अलग करे। जल्दी लिखिए। बिल्कुल सीधी। सर न्यूक्लियो और कैप्सिड अलग अलग है क्या? न्यूक्लियो कैप्सिड बाबू स्पेस लेके लिख सकते हो बाबू मेरे, जल्दी करो। अगला बाबू ये का है बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर्स। ये आपका बाबू जनरल वायरस का स्ट्रक्चर्स ये होता है, बैक्टीरिया फेज वाला थोड़ा सा अलग होता है। आया कौन कौन नहीं है जी? एगो शिवम नहीं है भोला मेरा। यस ने हाँ वीडियो बंद किए हुए शैतान। इस्ता, अंशिका, काव्या, कार्तिक, स्वराज। काव्या जिंदगी जी रहे हो भोली? आप लोग का कल इंग्लिश का क्लास लगेगा बाबू, इंग्लिश वाला 100 रुपया बाकी बाबू, कल आपका दे देते किसका पूछ पाछ के बाबू। बाकी तो सब क्लियर हो रहा है, किसी का कुछ नहीं है। बैच में टेस्ट हुआ था, एडवांस में या बेसिक? एडवांस इंग्लिश में हुआ था मेरे बोला। जल्दी लिखिए। लिख ले जैसे सारा कंप्लीट करके रखे बाबू। है उत्कर्ष उड़ीसा, क्या खोल रहा है जी? मिठाई खाने में बिजी है शैतान, पढ़ाई छोड़ के। जल्दी लिखो, समझाते बाबू। एक और स्ट्रक्चर्स बताना बाबू, बनाना है बैक्टीरियोफेज वाला। डांसर। चलो ठीक है। आर्यावीर, आर्यावीर ऑन करो जी। सर हो गया। चलो ठीक है। नंदिनी बोली, कहाँ गई जी नंदिनी? आर्यावीर नंदिनी सर कहाँ गई शाबाशी नहीं जी? देंगे, हो गया मेरा सबसे सर वे पहले। काम करके। क्या कर रही है? सर वो की काम करके। बोला आप लोग का सबसे बड़ा काम बाबू पढ़ाई से सिवा कुछ नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दीजिए, बाकी सब सेकंड थर्ड प्रायोरिटी रखिए, बस तभी आगे बढ़ पाइएगा। नहीं तो अदर काम को आप उसको प्राथमिकता प्रायोरिटी देने लगेगा बाबू, तो फिर ये आपका पीछा हो जाएगा। देखो मेरे लाल, स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरस बाबू, तो ये जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरस होते हैं मेरे लाल। अगला एक बैक्टीरियोफेज वाला है।
तो क्या क्या होता है सर? तो देखो सिंपल है बाबू, वायरस मेरा क्या होता है सर? वेरी सिंपल बाबू, बहुत सिंपल। और मेरे सेल वगैरह नहीं मेरे लाल, तो इसमें बनाइएगा क्या? अरे सेल उल रहता तब ना बाबू, है ना, न्यूक्लियस बनाते कि नहीं बाबू मेरे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपर्टस वगैरह। सिंपल है मेरे लाल। तो सिंपल है तो इसका स्ट्रक्चर्स भी क्या बाबू? सिंपल है, शांति से समझना, है ना। होता क्या बाबू वायरस में बाबू, है ना, जहां पे बाबू जेनेटिक मटेरियल होता है उसको कोर कहेंगे। मान लो एक वायरस से दो वायरस कैसे बनेगा, कब बाबू है ना, वायरस को बाबू, है ना, एगो से दो गो बनना है, कितना समय के बाद बाबू मिटोसिस और मेयोसिस वगैरह होना है ना। तो कैसे पता चलेगा? वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन बाबू डीएनए आरएनए में स्टोर होता है, उसी को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो जो वायरस का बाबू जेनेटिक मटेरियल होगा, ए सांद्रो जी, जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होगा उसको कोर कहेंगे, है ना। तो यही आपका वायरस का क्या हो गया मेरे लाल? कोर हो गया। शांति से समझो, कोर किसको कहोगे? जो वायरस का बाबू जहां पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर रहेंगे बाबू, हमको कहाँ पे अटैक करना है, किसको फोटो पे माला चढ़ाना है, सारा बाबू यही में स्टोर रहेगा इंफॉर्मेशन वगैरह। तो इसको क्या कहेंगे? वायरस का कोर कहेंगे। क्या कहेंगे? कोर कहेंगे, है ना। तो वही जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए मेरे लाल, ये कोर हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, अभी कोर है बाबू मेरे, तो ये ऐसे ही रहेगा बाबू, इसको चारों तरफ घेरोगे ना, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिएगा ना मेरे लाल। तो आगे कैप्सिड होता है मेरे लाल। मतलब ये बाबू जो कोर है बाबू, है ना, एक प्रोटीन के लेयर से बाबू घिरा हुआ रहता है, कि नहीं भोला मेरा। तो जो प्रोटीन के लेयर से घिरा हुआ रहेगा उसी को क्या कहोगे? कैप्सिड कहोगे। क्या कहोगे? कैप्सिड कहोगे मेरे लाल। प्रोटेक्टिव कोट बाबू, है ना बाबू, ऑफ प्रोटीन बाबू सराउंडिंग बाबू कोर, जो कोर को क्या करता है? घेरे हुए रहता है। इस कोर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिएगा ना, तो ये वाला आपका हो गया कैप्सिड हो गया। समझते चलना मेरे लाल, ये वाला क्या हो गया? कैप्सिड हो गया बाबू। अब बीच वाला क्या हो गया? कोर हो गया। ठीक, ये कैप्सिड बाबू आपका बाबू, है ना, प्रोटीन का बना हुआ रहता। किसका रहता? प्रोटीन का रहता। इसी कैप्सिड में बाबू, है ना बाबू, आपको बाबू प्रोटीन का ही बाबू पॉलीमर वगैरह बाबू, यहाँ पे क्या होगा? लेयर एक रहता है बाबू, जिसको कैप्सोमर कहेंगे। ये जो साइड है बाबू, इसको क्या कहोगे? कैप्सोमर कहोगे मेरे लाल, है ना। समझते चलना, ठीक। मतलब बाबू आपका कैप्सिड क्या करेगा? कोर को प्रोटेक्ट करेगा। अगला मेरे लाल, न्यूक्लियो कैप्सिड। ये क्या होता है सर? ये दोनों को मिला दो, कोर और कैप्सिड को मिला दोगे तो ये दोनों के स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियो कैप्सिड। मतलब न्यूक्लियो कैप्सिड कुछ नहीं बाबू, कोर और कैप्सिड के इकट्ठे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियो कैप्सिड कहेंगे। कोर प्लस ये, अरे कोर हुआ कैप्सिड हुआ, इसको इकट्ठे को क्या कहोगे? न्यूक्लियो कैप्सिड कहोगे। सिंपल है मेरे लाल। कंबाइन स्ट्रक्चर बाबू फॉर्म बाय बाबू कोर एंड कैप्सिड मेरे लाल, यही होता है। आगे मेरे लाल इन्वेलप। अब कुछ कुछ वायरस में मेरे भोला, है ना, ये जो कैप्सिड है बाबू, इसके चारों तरफ क्या होता है? एक इन्वेलप होता है ना, चारों तरफ प्रोटेक्टिव होता है बाबू। जैसे आपको बताए थे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बाबू क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको सिस्ट कहते हैं। आपको जो बाबू पता पढ़ाए थे ना वो, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो यही प्रोटेक्ट करता है ना। जैसे मेरे लाल समझो ना मेरे भोला, मान लो बाबू आपको ठंडा आ गया, है ना, तो ऊपर से बाबू क्या ओढ़िएगा बाबू? जैकेट वगैरह पहनते हो, स्वेटर पहनते हो, तो वैसे स्वेटर आपका क्या हो गया? प्रोटेक्टिव लेयर हो गया। तो उसी तरह से बाबू, है ना, वायरस है बाबू जो, है ना, एनिमल वायरस वगैरह, HIV, इन्फ्लुएंजा वगैरह, तो इसके ऊपर बाहर में बाबू एक लेयर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन्वेलप कहते हैं। ये करता क्या बाबू? इसी पे बाबू आपका बाबू आगे बाबू इस तरह से स्पाइक्स होगा, प्रोटीन्स का क्या होगा मेरे लाल? स्पाइक्स होगा। ठीक, समझना। अब ये करता क्या बाबू मेरे लाल? इसका वीडियो वगैरह आपको दिखाएंगे। जैसे मान लो बाबू, है ना, ये पहले लेयर जो है बाबू आपका इन्वेलप है बाबू। मान लो आपके रिस्पायरेटरी ऑर्गन में जाना है, समझो बात शांति से। आपके रिस्पायरेटरी ऑर्गन में चल गया मेरे लाल वायरस। अब जब रिस्पायरेटरी ऑर्गन में वायरस चल गया मेरे लाल, तो हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम क्या करेगा? वायरस को किल कर देगा, है ना। अरे सांस लिया, चल गया वायरस, तो इम्यूनिटी सिस्टम बाबू वायरस को किल कर देगा, है ना बाबू। तो वायरस करता क्या बाबू? हमारे बॉडी का बाबू जो सेल सरफेस होता है या जो सेल मेम्ब्रेन होता है हमारे बॉडी का बाबू, है ना, हमारे बॉडी बहुत सारे बाबू सेल वगैरह होंगे ना, तो उसी का बाबू सेल मेम्ब्रेन को बाबू अपने चारों ओर एक क्या कर देता है? लेयर बैठा लेता है। बहुत तेज है, मरल है बाबू लेकिन बहुत तेज है। अब जैसी लेयर बैठा लिया वो प्रोटेक्टिव लेयर बैठा लिया मेरे लाल,
तो अब आपका बॉडी क्या कहेगा, हमर दोस्त से तो है आने दो, हमर दोस्त से तो है आने दो। अरे भी सिंपल सी बात है मेरे लाल। मान लो बाबू है ना, जैसे मान लो बाबू कि पीएम मोदी को बाबू है ना मारना है, मोदी साहब को मर्डर करना है, तो अनवांटेड आदमी जाएगा बाबू तो घुसने ना देगा। अब क्या कहेगा, कोई अननोन आदमी रहेगा भोला मेरा। अब मान लो बाबू पीएम का सबसे ज्यादा फेवरेट कौन, अरे कौन है जी, अमित शाह है ना, एकदम मोटा घोटा आदमी बाबू अमित शाह मेरे लाल, कि नहीं। अब नॉर्मल आदमी बाबू अमित शाह का मेकअप कलर लगा है ना बाबू, उसका एक लेयर चढ़ा लगा, एकदम शक्ल सूरत से वैसे एकदम बड़ी उड़ी सब वैसे, तो कोई पहचान पाएगा बाबू कि अमित शाह नहीं है। ठीक, तो वही काम होता है यहाँ पे, इन्वेलप भी वही करता है मेरे भोला। वायरस आपके बॉडी में गया है ना, तो बॉडी का इम्यूनिटी पावर वायरस को मार देगा। तो ये करेगा बाबू क्या, आपके बॉडी का बाबू जो सेल है बाबू, उसी मेम्ब्रेन का बाबू ऊपर में क्या कर देगा, एक लेयर चढ़ा देगा। अब आपका बॉडी कंफ्यूज आ जाएगा, हमारे दोस्त से तो है आने दो ना, आने दो ना, है ना। अब फिर उसके बाद जैसे ही आ गया मेरे लाल, तो ये जो आउटर लेयर है ना, इसी को इन्वेलप कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल, इन्वेलप कहते हैं। समझ में आ गया है ना। मतलब ये वायरस को एक तरह के कहो बाबू प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, जो इन्वेलप है मेरे लाल, वायरस को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है मेरे लाल। उसके बाद बाबू है ना, इसी में आगे बाबू आपको आगे पढ़ाया जाएगा, स्पाइक्स प्रोटीन वगैरह होता है मेरे लाल, है ना। मतलब आपका बाबू जैसे कोरोना वायरस है, तो कभी भी कोरोना वायरस हाथ में नहीं होगा, पैर में नहीं होगा, है ना बाबू, दिमाग में नहीं होगा, हमेशा कहाँ जाएगा मेरे लाल, लंग्स में ही होता है। क्यों, क्योंकि लंग्स के पास बाबू है ना, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ये स्पाइक्स प्रोटीन से बाबू, तो लंग्स में बाबू इसी तरह का बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो उसी से है ना, लंग्स के सेल को बाबू है ना, वहीं पे जाके ये मिलेगा मेरे भोला, है ना। तो इसी के चारों ओर क्या होता है, स्पाइक्स प्रोटीन्स वगैरह होता है। तो इन्वेलप समझ गया मेरे लाल, वही लिखा है। फ्यू वायरस बाबू जैसे HIV इन्फ्लुएंजा वगैरह बाबू क्या करेगा, एडिशन लिपोप्रोटीन लेयर अराउंड द बाबू कैप्सिड ड्राइव फ्रॉम द सेल सरफेस ऑफ द होस्ट, है ना। कोई होस्ट है बाबू जिसमें वायरस इंटर करेगा, उसको होस्ट कहेंगे, तो उसी के सेल सरफेस से बाबू अपने चारों ओर क्या करेगा, एक लेयर चढ़ा देगा, ताकि बाबू आपका बॉडी का इम्यूनिटी पावर, इसको कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूज आ जाए बाबू, इसको एंट्री लेने दे। तो यही क्या होता है, इन्वेलप होता है। यही क्या होता है मेरे लाल, इन्वेलप होता है। तो ये वायरस का स्ट्रक्चर था जनरल वाला। नेक्स्ट मेरे लाल बैक्टीरियोफेज वायरस बाबू मेरे, अगला स्ट्रक्चर, अच्छा ठीक है। अगला कौन है बाबू, बैक्टीरियोफेज। अगला कौन है बाबू मेरे, बैक्टीरियोफेज। शैतान सोचे तो खत्म किया होता है, व्यू नहीं बाबू। गुड इवनिंग तो सर। अगला सर जो अगला सरफेस एक रह जाएगा, होस्ट में होती है वही सरफेस वो अपने आप में बना लेता है। अरे सर क्लास नहीं हाँ करनी है। हाँ, होस्ट के सेल सरफेस ही बाबू वायरस अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा लेगा, बाय ताकि सर। बाबू आपका जो होस्ट का बाबू है ना, इम्यूनिटी पावर है ना, इसको Good आराम से evening, sir. एंट्री लेने दे, है ना। वही होता है इन्वेलप मेरे लाल। नेक्स्ट बाबू, अगला बाबू बैक्टीरियोफेज बाबू। अगला वायरस कौन सा हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज। अब तो ये पारे नहीं लग पाएगा बाबू मेरे, सर बहुत लोग चले है ना। अच्छा ठीक है मेरे भोला, कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास लगेगी बाबू, है ना। चलो इसको अगला क्लास में लिखा देंगे। और कोरोना वायरस का बाबू वीडियो वगैरह का वो यूट्यूब पे लेक्चर वगैरह होगा, देखेंगे, हम दिखाएंगे बाबू, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेक्चर भेज देंगे, याद रहेगा तो। और देख लीजिएगा कैसे बाबू अटैक किया था कोरोना वायरस, है ना। सर आज हम इसको लोग रहने देते, सैंडल पढ़ना है। अच्छा सैंडल पढ़ना है, ठीक है Good मेरे evening, लाल, जाओ sir. बाबू। आधा तो वर्ड मीनिंग अगले दिन लिखा देंगे, कल इंग्लिश की क्लास लगेगी। आधा तो बच्चा ही सब शैतान टाइम होता है कि बाबू भागना शुरू कर देता है। बाय सर। बाय बाय बाबू। बाय सर।